भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा में आत्मा को अमर, अविनाशी और शाश्वत माना गया है। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा उससे भिन्न और उससे परे है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनंद महापश्वाई तुतनन नैनम दहति पावक। अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि जला सकती है। यह कथन आत्मा की अमरता और उसकी दिव्यता को प्रकट करता है। आत्मा चेतना का मूल स्रोत है। शरीर पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, इसीलिए वह समय के साथ नष्ट हो जाता है। बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था में शरीर बदलता रहता है, परंतु मैं का अनुभव वही रहता है। यही मैं ही आत्मा है जो साक्षी रूप में हर परिवर्तन को देखती रहती है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा गया है। आत्मा न जल से गीली होती है, न वायु से सूखती है और न ही किसी हथियार से कटती है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा भौतिक नियमों से परे है। जहां शरीर पर प्रकृति के नियम लागू होते हैं, वहीं अनहते हैं। वहीं आत्मा सूक्ष्म और दिव्य तत्व है। वह न समय से बंधी है और न स्थान से। इसी कारण उसे शाश्वत कहा गया है। आत्मा सदा एक समान रहती है, न उसमें वृद्धि होती है न क्षय। आत्मा की अमरता का ज्ञान मनुष्य को निर्भय बनाता है। मृत्यु का भय केवल शरीर के प्रति आसक्ति के कारण होता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब जीवन के दुख सुख उसे विचलित नहीं कर पाते। यह ज्ञान हमें धैर्य, करुणा और आत्मसंयम सिखाता है। हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनते हैं, क्योंकि हर प्राणी में उसी परम आत्मा का अंश विद्यमान है। आत्मा का परम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। यह तब संभव होता है जब मनुष्य अज्ञान, अहंकार और आसक्ति से ऊपर उठकर सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलता है। आत्मज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और ईश्वर से एकत्व का अनुभव करता है। अंततः कहा जा सकता है कि आत्मा अमर, अविनाशी और शाश्वत है। शरीर नष्ट हो सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर आत्मा सदा बनी रहती है। इस सत्य को स्वीकार कर जीवन जीने से मनुष्य न केवल भय मुक्त होता है, बल्कि उसका जीवन अधिक सार्थक, शांत और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है।